हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक जानदार और शानदार लेक्चर में। क्लास 8 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत ही स्लोली और अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए लिखा है तारीख कितना महत्वपूर्ण होता है, यानी जो इतिहास में जो तारीख दिए गए हैं, जो डेट दिए गए हैं, है ना, उस डेट का कितना महत्व है, कैसे उसको ये किया गया है, उसी के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए कह रहा है एक वक्त था जब इतिहासकार तारीख के जादू में खोए रहते थे। यानी जो तारीख का जादू था, यानी सिर्फ तारीख तारीख पे तारीख पर ध्यान देते थे। सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, वही वाला। हमेशा तारीख पे ध्यान दिया करते थे। ठीक है, कब किस राजा की तासपोशी हुई, यानी कब कौन राजा जो था राजा बना। ठीक है ना, कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध किया गया, ये सब जो तारीख थे इसी पर जनरली इतिहासकार गर्मा गर्म बहस करते रहते थे। कौन राजा कब राजा बना, उसका कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सा युद्ध कब जीता। यानी हमेशा जब देखो तो तारीख के पीछे एकदम होता था ना, एकदम तारीख के पीछे वो लगे रहते थे हर वक्त। सिर्फ इतिहास का मतलब ही होता था सिर्फ तारीख। ठीक है, आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख का पर्याय माना गया है। यानी इतिहास मतलब सिर्फ और सिर्फ डेट, तारीख, यही मान लिया गया था। आम लोग यही सोचते थे इतिहास का मतलब सिर्फ डेट, सिर्फ तारीख। ठीक है ना। इसीलिए आम लोगों में क्या होता, आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख का पर्याय माने। तो आपने भी लोगों को यह कहता सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह अवधारणा सही है? तो हम लोग भी, आम लोग ये सोचते थे यार इतिहास का मतलब क्या है, सिर्फ तारीख पढ़ो, सिर्फ तारीख देखो। मगर क्या कोई सब्जेक्ट को सिर्फ तारीख के हिसाब से, सिर्फ डेट के हिसाब से उसको बांधना सही होगा? अब मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा सही होगा। अभी आप भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इतिहास के हिसाब से मतलब तारीख का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, इतिहास सिर्फ तारीख नहीं है, इसमें और बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं जो तारीख से परे भी है, तारीख से हटके भी है। इसमें कोई शक नहीं, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और इनमें क्या बदलाव आया। ठीक है, इससे कोई इसमें तो है कि हाँ इतिहास का रिलेशन कहीं ना कहीं तारीख से है। अतीत में कौन सी चीजें कब हुई, कब बदलाव आया, मगर इसका यह मतलब नहीं हो कि सिर्फ तारीख ही है। ठीक है, जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पे हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मान के चलते हैं, मानो जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा ही रहा। हम लोग जनरली क्या होता है, हर चीजों को मानते हैं ना कि जो चीज हम देख रहे हैं या आज मोबाइल जो देख रहे हैं शायद ऐसा ही था, मगर ऐसा है नहीं। इतिहास के साथ जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो बहुत नया इन्वेंशन है, बहुत नई खोज है। लेकिन लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभों के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई इतिहास होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंटे भरते देखते आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी का चलन शुरू कब हुआ था ना। ये हम लोग जानते हैं ना कि भाई चाय या कॉफी का चलन इंडिया में कब शुरू हुआ, अंग्रेजों ने कब इसको लाया, कैसे लाया, कहाँ से आया, रेलगाड़ी कैसे चली। ये सब चीजें हम लोग आपस में सवाल भी करते हैं और इसको जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलवे के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए इच्छुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपता था उस जमाने में लोगों की जानकारी कैसे मिलती थी। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इतिहास को तारीख से जोड़ा गया, यानी इतिहास मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीख, जैसे कि जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास का रिलेशन तारीख से है मगर सिर्फ और सिर्फ तारीख से नहीं है। दूसरा, बहुत सी चीजें हमारी आसपास जो घटती हैं, है ना, उसको स्वाभाविक हम लोग मान के चलते हैं, मगर जब हम लोग उसके बारे में गहराई से सोचते हैं कि भाई चाय जो आज हम लोग आसानी से पी रहे हैं कब भारत में आया, कॉफी जो आसानी से हम लोग पी रहे हैं, है ना, कॉफी जो आसानी से आज हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको भारत में कैसे आया, कहाँ से लाया गया। या रेलगाड़ी कैसे आई, यानी ट्रेन जिसको हम लोग कह रहे हैं वो कैसे आई, कैसे और यहाँ पे सो हुआ, इनसे रेलगाड़ी आने से पहले हमारे बीच में क्या होता था, कैसे होता था। ये सब चीजें हम लोग को समझने की और जानने की जरूरत है। ये सब चीजों का जवाब कहीं ना कहीं इतिहास में छुपा हुआ है। यानी तारीख के अलावा भी इतिहास बहुत कुछ है। ठीक है,
चित्र 1 को ध्यान से देखिए। चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध है। उपनिवेशवाद मतलब जब भारत के जब अमेरिका ने हमारे देशों पे, सॉरी अमेरिका बोल रहा, जब यूरोपियन कंट्री ने अलग-अलग देशों पे शासन एस्टेब्लिश किया था और उनके यहाँ अपने फायदे के लिए सिर्फ शासन कर रही थी, उसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए यहाँ चित्र में हम लोग देखते हैं। देखिए चित्र में कह रहा है ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का उपकरण चित्र है। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। देखिए यहाँ पे जो है ना ब्राह्मण जो है ना ब्रिटानिया को शस्त्र भेंट, अपना शास्त्र जो है वो भेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जेम्स रेनल ने भारत का नक्शा तैयार किया था, जिसको है ना रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को बताया था, कहा था कि भारत का नक्शा तैयार करो, और उसने 1782 में भारत का नक्शा तैयार किया था, ठीक है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन में रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। वो रेनल सोचते थे कि जब आपको अपना वर्चस्व स्थापित करना है, यानी अपने को दूसरे से सुपीरियर करना है, तो आपको नक्शा तैयार करना चाहिए, नक्शे के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने वाले आग्रह कर रहे हैं। और इस चित्र में तो देखने से लग ही रहा है कि भाई अपना अपना जो मेन चीज है, शास्त्र है, वो ब्रिटेन की रानी को दिया जा रहा है या ब्रिटेन के लोगों को दिया जा रहा है, और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो हमारे चीजों को रक्षा करेंगे, ठीक है। ये हमारी चीजों का रक्षा करेंगे, ठीक है। ये अजीब तरह का एक बात था ना, अजीब तरह की एक फैंटेसी थी, ठीक है। देखिए ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, ठीक है। ये जो ऐतिहासिक सवाल है ना, वो हमें अलग-अलग समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाक़ई गलत होता है। देखिए, समय को हमेशा खाली आप साल या डेट इस हिसाब से नहीं देख सकते। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी छुपी होती हैं। सिर्फ़ इस नज़रिए से देखिए कि ये डेट है, खालिस डेट है कि भाई कब पानीपत की पहली लड़ाई हुई, कब अंग्रेज भारत में पहले, सिर्फ़ डेट की नज़रिए से देखिएगा तो बेसिकली आप इतिहास को बहुत छोटा करके देख रहे हैं। जबकि इसमें बहुत सी चीज़ें और छुपी हुई हैं, क्यों हुआ? क्यों कोई हमारे यहाँ शासन करने में कामयाब हुआ? क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ? ये सब चीज़ें भी हम लोग को साथ में साथ सोचनी होती है। देखिए, भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह-सुबह चाय पीना शुरू नहीं किया था। ठीक है, अचानक ऐसा नहीं हुआ था कि आप उठे और यहाँ पे चाय की टपरी लगी हुई थी, आपको चाय मिल गया और आप चाय पीना शुरू कर दिया। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ था, है ना? इसके पीछे एक पूरी सोची-समझी एक व्यवस्था थी, सोची-समझी एक ये थी जिसके तहत आपको चाय पीने के लिए उसके प्रति प्रेरित किया गया, उसके प्रति उसको एक मतलब कहते हैं ना कि एक महान लोगों का या विजेता का पहचान बना के हम लोगों के सामने चाय को प्रस्तुत किया गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? इसका स्वाद धीरे-धीरे उसकी ज़ुबान पे चढ़ा था। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं थी, मतलब अचानक ये नहीं कह सकते कि कल ही के दिन में चाय पीना हुआ ना, कि भाई 1920 में ही चाय स्टार्ट हुआ, ऐसा कोई नहीं था। ये धीरे-धीरे प्रक्रिया थी, कब शुरू हुई इसके बारे में एकदम एग्ज़ैक्ट कहना तो मुश्किल है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि ब्रिटिश शासन वाक़ई में किस एक तिथि से पूरी तरह से एस्टेब्लिश हुआ। ये एक तो क्रमिक विकास था ना, धीरे-धीरे ताकत को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव है, यह बताना भी संभव नहीं है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ, एग्ज़ैक्ट तारीख बताना मुश्किल है। हाँ, कहना है कि हाँ, इसी की प्रक्रिया, इसके बाद ऐसे प्रक्रिया शुरू हुई, अर्थव्यवस्था में ये बदलाव आने लगा, समाज में ये बदलाव आने लगा, इसके आस-पास हुआ, मगर एग्ज़ैक्ट कहना कि हाँ, 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ, ये कहना मुश्किल है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं, ऐसे में हम सिर्फ़ एक अवधि की बात कर सकते हैं, यानी एक पीरियड की बात कर सकते हैं, एक खास डेट की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, मगर एक पीरियड, है ना? यानी एक तिथि की तो बात नहीं कर सकते हैं, है ना? एक अवधि की बात कर सकते हैं कि हाँ, इस अवधि में ऐसा होना शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक लगभग सही अवधि के बारे में बात कर सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए। ठीक है? इस तरह खास बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया। ठीक है? इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, ऐसे में हम सिर्फ अवधि की बात कर सकते हैं, तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। अब बात ये करते हैं, जब इतिहास में तारीख का उतना इम्पोर्टेंस है ही नहीं, ये तो अवधि का इम्पोर्टेंस है, नहीं पीरियड का इम्पोर्टेंट है। डेट का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इतिहास में क्या करते हैं? एक डेट में करके देखते हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतिहास मतलब ही डेट हो गया और इतिहास इतना डेट की वजह से इतना बोरिंग की तरह हम लोगों ने समझना शुरू कर दिया। इस सुझाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और
बड़ी-बड़ी घटनाओं के विवरण को इतिहास माना जाता था। हम लोग जनरली क्या करते थे कि जो युद्ध हो रहा था या कोई बड़ी घटनाएँ हो रही थी, कोई नया राजा बन रहा था, कोई नई चीज़ें हो रही, उसी को इतिहास मानते थे। इतिहास राजा-महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। यानी इतिहास में सिर्फ़ राजा-महाराजा ही तक सीमित था और उनकी नीतियों तक सीमित था। आम लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं था। इतिहास ये लिखता है कि कौन-सा साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन-सा साल उनमें से कौन-सी लड़ाई लड़ी, कब मारे गए, कब उनके बाद कौन-सा शासक गद्दी पर बैठा, है ना? इस तरह से घटनाएँ निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस प्रकार इतिहास को तिथि का महत्व बत बना रहता था, ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या करते थे, इतिहास का मतलब होता था कि राजा का कब ताजपोशी हुआ, राजा कब ये मतलब लड़ाई लड़ा, लड़ाई राजा यहाँ कब कोई बच्चा हुआ, राजा यहाँ कब किसकी शादी हुई, यही सब डेट से ही सब चीज़ डेट, हर चीज़ क्या था? डेट से ही इसका रिलेशन था। यानी कहीं न कहीं इतिहास को डेट में ही बाँध के छोड़ दिया गया था। जो कि वाक़ई में अभी के समय में जब हम लोग सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास मतलब सिर्फ़ डेट तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है? उस वक़्त जो हम लोगों ने सोचा या समझा, है ना, कि इतिहास मतलब डेट, वो अभी कभी भी हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं कि इतिहास मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ डेट, ऐसा कभी भी हम मानने को तैयार नहीं, है ना? जैसे कि पिछले 2 सालों के इतिहास की किताब में आपने देखा कि 2 साल मतलब कि 6 एंड 7 की किताबों में, ठीक है? देखा कि अब इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दे, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगा है, यानी इतिहास सिर्फ तिथि के बारे में नहीं लिख रहा है ना? प्रभाव के बारे में लिख रहा है, ठीक है? समाज के बारे में लिख रहा है कि समाज उस वक़्त कैसा था, है ना? उनका आर्थिक स्थिति के बारे में लिख रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में लिख रहा है ना? इतिहास कहीं न कहीं अपने को तिथि से बाहर लेके आया है ना? इतिहास ने कहीं न कहीं अपने को तिथि के इस जाल से अपने को अलग किया, उसने अपने प्रभाव को बताया है, समाज पे बताया, आर्थिक स्थिति बताया, सामाजिक स्थिति, ये सब के बारे में उसने बताना शुरू कर दिया, है ना? कब कौन-सा चीज़ खाया जाता था, पैदा कब किया जाता था, ये सारी चीज़ें उसने बताना शुरू कर दिया, ठीक है ना? बहुत सारे मुद्दों पे बात करने लगा, रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ों पे बात करने लगा, बाज़ार की स्थिति, राजा सियासत की बनी हुई नए-नए विचारधारा, संस्कृति, समाज, सारी चीज़ों के बारे में इतिहास ने बात करना शुरू कर दिया, इतिहास ने बात करना शुरू कर दिया। देखिए, एक यहाँ फिगर है, बहुत ही बड़ा बेहतरीन फिगर है लिप्टन का, लिप्टन टी है। विज्ञापन में पसंद-नापसंद तय होता है। देखिए, जो भी विज्ञापन होता है ना, उससे उस समय की पसंद या नापसंद या उस समय की आ मानसिक स्थिति के बारे में भी हम लोग को बहुत हद तक पता चलता है कि उस समय की मानसिक स्थिति चाय के प्रति क्या थी। जैसे पुराने विवरण में हम ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस प्रकार तैयार हुआ, किस तरह नई चीज रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग ही यही चाय पीते हैं। इस विज्ञापन में दिखाया गया, देखो भाई, ये देखो एक राजा है जो चाय ये घोड़े में बैठा है, यही लिप्टन टी पीता है। यानी कि कहीं ना कहीं चाय को राजा के साथ जोड़ दिया गया, यानी विज्ञापन को कहीं ना कहीं ना शाही अंदाज में प्रस्तुत किया गया। देखो, चाय जो पीते हैं वो राजा होते हैं, शाही लोग होते हैं, इस तरह से प्रस्तुत किया गया। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी, ठीक है। इस तरह चाय को कहीं ना कहीं, है ना, राजा राजशाही जिंदगी से जोड़ के हम लोग को देखा गया है और समझाया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि इतिहास जो है वो इतिहास जो है वो तिथि से पर डिपेंड नहीं है, अवधि का इसमें रिलेशन है। इतिहास में बहुत से बदलाव को भी दिखाया जाता है, ठीक है। इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। इतिहास का मतलब सिर्फ़ तिथि नहीं होता है। इतिहास में कोई चीज़ कैसे डेवलप हुई, कैसे आगे आई, इनके बारे में, जैसे कि अभी हम लोगों ने चाय वाला एग्ज़ाम्पल देखा, है ना, कि चाय को कैसे राजशाही से जोड़ के दिखाया गया। ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखा और समझा, ठीक है? तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा और समझा और जानने की कोशिश की, ठीक है? ओके, अब हम लोग आते हैं कौन-सी तारीख, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? यानी कैसे हम लोग उसको ये मानेंगे कि ये तारीख महत्वपूर्ण है? उसके लिए क्या पैरामीटर होगा, क्या पारा होगा, ठीक है? हम
जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द अतीत की कहानी बुनते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसी घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते। देखिए, मान लीजिए 1920, ये एक समान है, मगर मान लीजिए 1920 में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, किसी अंग्रेज ने कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, या किसी अंग्रेज ने किसी बहुत बड़े रियासत को जीत लिया, या किसी अंग्रेज ने या किसी भारतीय ने किसी अंग्रेज को बहुत बड़ा इफेक्ट डाला, तब उस वक्त 1920 जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे तो 1920 ऐसे कोई मतलब नहीं, मगर 1920 में अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 तो हर साल आए, 1919 आएगा, 1920 आएगा, 1921 आएगा, मगर 1919 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, या इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही भयानक हो गया कि उस वक्त भारत में एक जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ। यानी कहने का मतलब घटनाएं, तारीख तो अपने हिसाब से चलती है, मगर उस तारीख में अगर कोई घटना हो जाती है तो वो घटना जो होती है उस तारीख को इंपॉर्टेंट बना देती है। यानी तारीख अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तारीख में जो घटना घटती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर अध्ययन का विषय अगर अध्ययन का विषय जाने, है ना, तो हम लोग इस मुद्दे पर ध्यान लगा सकते हैं कि महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। एक उदाहरण विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने इतिहास लिखा, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के शासन से शुरू हुआ, और आखिरी वायसराय लॉर्ड बेटिंग के शासन तक खत्म हुआ, है ना। हर के लिए अपना अपना एक महत्वपूर्ण था, डलहौजी महत्वपूर्ण था, बेंटिंग महत्वपूर्ण था, हर के लिए कुछ ना कुछ अपना अपना महत्वपूर्ण था। कैनिंग, लॉरेंस, है ना, हार्डिंग, इरविन, ये सब लोग महत्वपूर्ण थे। हर का तारीख में कोई ना कोई एक योगदान रहा, कुछ ना कुछ। इस इतिहास में गवर्नर जनरल वायसराय का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता है। इतिहास है ना, यानी गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। यानी तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, उस तारीख में क्या गतिविधि हुई, क्या नीति लाई गई, क्या उपलब्धि हुई, वो उस तारीख को महत्वपूर्ण बना देता है। यानी कहने का मतलब कि तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस तिथि में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, है ना, समाज पर उसका क्या असर पड़ा, ये सब चीजें आपको महत्वपूर्ण उसको बना देती है। इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिखा जा सकता है ना। गवर्नर जनरल के इतिहास चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़े अध्ययन में बांट सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्ययन को समझ सकें। हम लोग क्या कहते हैं, उसको टुकड़े ऐसे में बांट देते हैं ताकि अलग-अलग चीज़ों में सामंजस्य स्थापित कर सके, उसको समझ सके, उसको एक-दूसरे से रिलेट करा सके, ऐतिहासिक गतिविधियों को ध्यान में रख सके। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि इतिहास में तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, उस तारीख पर क्या घटनाएँ हुई वो महत्वपूर्ण है, उसका समाज पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, सामाजिक आर्थिक क्या इफ़ेक्ट हुआ वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हम लोगों ने वीडियो 1 में देख लिया है ना। वीडियो 2 में मैं आपको आगे के बारे में बताऊँगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आफिज़ा क्लासेस पे आने के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।